नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएच न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है कानाखेड़ा में, जहां पर जो सांसद रहे हैं मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण पांडे जी, उनके सुपुत्र जो यहां पर कानाखेड़ा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर प्रचार प्रसार में पहुंचे। इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार वह प्रचार प्रसार में शामिल हुए हैं और कहां से वह अभी बताया जा रहा है कि यह दिल्ली से चलकर जो यहाँ पर आए हैं। किस प्रकार भाई साहब आप जो अभी जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर प्रचार प्रसार करने आए हैं, क्या रहा? मैं किस प्रकार, एक तो पार्टी के नाते परिवार का जो परंपरागत हमारा कार्य है जनता की सेवा करना, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के माध्यम से, उस प्रकार से आया। और मेरी निजी दोस्ती भी दिलीप सिंह जी परिहार जी से है, इसलिए भी। और सबसे बड़ा कारण नीमच से मेरा बहुत प्रेम है, 2004 से ही मेरा प्रेम लगा हुआ है, तो इसलिए मैं सबसे पहले नीमच विधानसभा का प्रचार ही आज ही शुभारंभ किया। वैसा आपने अभी जो बताया था कि जो अगर नीमच माना कानाखेड़ा में अगर कुछ भी समस्या हो तो वो विधायक जी को न देखते हुए आपसे संपर्क करें, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने बोला है, और इसलिए बोला है कि कानाखेड़ा और कानाखेड़ा के आसपास के करीब 20-25 गांव वो मेरे पूजनीय पिताजी, स्वर्गीय पिताजी को बहुत चाहते हैं और उन पर बहुत उपकार किया। कई बार उन्होंने वोट दिए और कई बार उन्हीं के वोटों से वो जीते हैं, तो हम पे ऋण है। इसलिए मैंने बोला अधिकारपूर्वक कि मैं लड़ झगड़ के इस कानाखेड़ा नहीं, मैं पूरे एरिया के लोगों के लिए लड़ झगड़ के काम करूँगा, चाहे मुझे विधायक जी से कराना पड़े, चाहे सांसद जी से, मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से, मैं करूँगा। एक और जो अभी जो वर्तमान में जो भाजपा प्रत्याशियों की जो एक सूची, जो टिकट जो बंटने थे अंतिम दौर में, ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली में आपने नीमच और मनासा और जावरा के लिए पैरवी की थी। क्या मामला था, मतलब जो सुर्खियों में रहा? अपने लोगों के लिए कौन पैरवी नहीं करता है, और हम लोग तो बहुत पक्के लोग हैं। क्यों, जावरा में तो मेरे सगे भाई हैं और मेरे बड़े भाई बहन हैं, सब तो माता पिता जैसे हैं, तो उनके लिए प्रयास करना। और दिलीप जी से मेरी यारी है और माधव जी से मेरी बहुत तगड़ी यारी है, तो मैं तो खुले दिल से कह रहा हूँ कि मैंने अपना दोस्ती वाला काम किया, मित्रता वाला काम किया, और साथ में ही जनता को उचित उम्मीदवार जाना चाहिए, इसलिए काम किया। नहीं तो अनुचित उम्मीदवार आते तो जिस प्रकार से बात हो रही है कि एक उम्मीदवार आतंकित करता है, दूसरा सरल है, अगर दूसरा आता और आतंक देता तो क्या होता? क्या मानते हैं आपने वहाँ जो इनकी जीत का मतलब आश्वासन भी दिया था दिल्ली में, कि क्या रहा था? हाँ, मैंने बोला था 16,000 वोटों से ज़्यादा जीतेंगे, ये गारंटी वाली बात है। नीमच और मनासा या एक दोनों के कौन? नीमच का मैंने 16,000 बोला, मनासा का मैंने 7,000 का बोला है, और जावरा का मैंने 6,000 का बोला। मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये गारंटी दी है, और मैंने निवेदन किया है कि हम लोगों को आप आशीर्वाद दें, हम जनता का आशीर्वाद लाएंगे, और ये लोग भले लोग हैं, सब सरल लोग हैं। जिस प्रकार पार्टी ने 4 उम्मीदवार पहले तैयार किए थे, सकलेचा जी, यशपाल जी, डंग जी और जगदीश जी, वो भी 4 ही भले लोग हैं। ऐसे सौम्य सरल लोगों को टिकट दिया, तो हमारा निवेदन फिर से बना कि आप इसी प्रकार के 4 और दो, जो सौम्य सरल और चरित्रवान हो और बिल्कुल ज़मीन वाले। निवेदन माना। एक और जो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आप अच्छे से वाकिफ़ हैं, जो अगर जावद की बात करें तो जावद में एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो ओम प्रकाश सकलेचा जी के मतलब बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, पूरनमल जी अहिर से मेरी मित्रता है, और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मित्रवत में उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जनता को बाहरी उम्मीदवारों को वोट नहीं देना चाहिए। बाहरी उम्मीदवार कांग्रेस से हैं, और बाहरी उम्मीदवार आप समझते हैं कि पैसा फेंक के 4-6 महीने काम करते हैं, साल भर काम करते हैं, चुनाव में टिकट मिला ठीक नहीं तो गायब। वो नहीं होना चाहिए। बाकी वो परिवार के ही हैं, मित्र हैं, सब लोग प्रयास करेंगे, लड़ रहे हैं चुनाव, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, मनाएंगे कि हमको आप आशीर्वाद दो। क्या मानते कहीं ना कहीं सीट पे मतलब जो निर्दलीय जो लड़ रहे हैं बगावत करके, उससे कुछ ना कुछ डिसमिस हो सकता है मामला? क्या? हाँ, अगर अपने परिवार का कोई अगर बच्चा या भाई अगर परिवार से रूठ के जाता है तो थोड़ी बहुत नुकसान तो करता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा परिवार वो वाला परिवार नहीं है जो बहुत ज़्यादा नुकसान दे। अपना मन की पीड़ा होती, मन की पीड़ा को हम समझ रहे हैं, उनको समझ के देख के निवेदन करेंगे। कई और जगह भी निर्दलीय, ऐसा नहीं कि यहीं है, निर्दलीय और भी जगह, मल्हारगढ़ में भी है, बसंती लाल मालवीय जी वहाँ भी है, उनसे भी निवेदन करेंगे। ये सब भले भले लोग हैं, और पूरन जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक और आपसे अंतिम सवाल है, जावरा सीट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो जीवन सिंह शेरपुर है वह भी लड़ रहे हैं? क्या जावरा सीट में देखिए, ऐसा है कि जावरा सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है,
टक्कर रहती है, चाहे जीवन सिंह जी लड़े, चाहे वीरेंद्र सिंह जी लड़े, चाहे महेंद्र सिंह जी लड़े, चाहे के सिंह जी लड़े, चाहे और भी पुराने जितने भी लड़े। जावरा की सीट ऐसी सीट है जिसको निकालने के लिए सड़क पे होना जरूरी है, और हमारा परिवार सड़क पे है। सवेरे 6 बजे दरवाज़ा खुलता है, रात को 11 बजे बंद होता है। कोई चिक नहीं, कोई पेक नहीं, जो आए जिसकी मर्जी आए जब आए। तो चुनाव जीत जाएंगे, और अगर हारते भी हैं तो भी हम तो जनता की सेवा ही करते रहेंगे। हमको जीतने का लालच नहीं, हमको जनता का लालच, ये जनता की सेवा, क्योंकि उन्होंने इतना एहसान करा है। सन 57 से मेरे पिताजी को वोट दे रहे हैं, वो सन 2009 तक इतना उपकार कर दिया। तो हम हारे 10 बार हारे तो भी हम तो गुलाम है जनता को, और इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जनता के ऋणी हैं हम हार के भी उन्हीं के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैसा आपका। तो जैसा कि यहाँ थे सुरेंद्र जी पांडे, जिन्होंने बताया है कि जो नीमच और मनासा विधानसभा है उसको लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने दिल्ली में पैरवी की थी, और उन्होंने जीत का आश्वासन भी दिया था कि नीमच की सीट और मनासा की सीट यह निकाल कर भारतीय जनता पार्टी के सुपुर्द करेंगे। ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NMH न्यूज़।